या फोन को बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनिक्स की आवश्यकता होती है, बेसिक, डिजिटल और माइक्रो प्रोसेसर। याद है किसी को? चैट जीपीटी या क्या नाम करके ग्रॉक वगैरह से सब चीजें पूछ पूछ के आप सीख सकते। पॉइंट आपस में जुड़ जाते हैं, निकल जाते हैं। क्या आप भी मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं बिना टाइम बर्बाद किए? सिर्फ 45 दिनों में बने एक्सपर्ट। कोर्स की सीट्स लिमिटेड है, तो देर मत कीजिए। कि किस तरीके से आप डेटा शीट को पढ़ेंगे। ये कितनी है? 82 पेज की है। कितनी पेज की है? यानी एक आईसी की डिटेल्स है इस आईसी के अंदर, यानी कि पूरी की पूरी कुंडली है। कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं जो जिन्हें हम रीड करके अपना काम कर सकते हैं। अगर 82 पढ़ेंगे पागल हो जाएंगे। ये टोटल 82 पढ़ने तो आप कापी का अभी तक नहीं भर पाए, कोर्स खत्म होने से आगे आ जाके। ठीक है, यहाँ एक आईसी की डिटेल है। तो आईसी का काम क्या है? देखिए, ये इसका दिया गया है फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम कि आईसी के अंदर क्या क्या फंक्शन है। थोड़ा डीप है, ठीक है, समझने की कोशिश करोगे थोड़ा बहुत समझोगे, ना भी समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एडवांस वालों के लिए ये है कि हाँ उनको थोड़ा बहुत समझ में पल्ले पड़ेगा। तो यहाँ पर दिया गया है 5 मेजर फंक्शनल ब्लॉक्स, यानी कि जो आईसी है ये 5 काम करेगी। ये जो पावर आईसी है कितने काम करेगी? 5। ठीक है, पहला क्या दिया है? कह रही कि इनपुट पावर मैनेजमेंट, कि जो इसके पास पावर आएगा उसका ये मैनेजमेंट करेगी, किस तरीके कहाँ ले जाना है, कहाँ जाना है। तो 1 दिया है, ये 1, तो 1 पे आते हैं और ये काउंट करते हैं कि डिटेक्शन का भी काम करेगा, चार्जिंग निकला है उसका भी काम करेगा, कब लगा है, टाइप सी लगी है, टाइप बी लगी है, जो भी है उसका क्या करेगी? ये मैनेजमेंट करेगी। नंबर 1। नंबर 2 पे क्या कहता है? आउटपुट पावर मैनेजमेंट। तो पावर ऐसी आउट क्या करती है हमने पहले ही जाना है कि बक वोल्टेज बनाती है और एलडीओ वोल्टेज बनाती है। तो 2 नंबर कहां पर है? तो ये रहा हमारा 2 नंबर, दिख रहा ना 2 नंबर, 2 नंबर। अब आउटपुट पावर मैनेजमेंट में क्या है? एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई, बक वोल्टेज क्या बोलते हैं इसको? नाम पहले ही बता चुके हैं, आपको बताया है। तो ये कितने 7 क्या करेगा? 7 बक वोल्टेज बनाएगा। कितने बनाएगा? 7 बक वोल्टेज, यानी इस आईसी के पास में 7 बक वाले लगी होंगी। कितनी लगी होंगी? 7 की लगी होंगी जाके। और कह रहा है कि वीपीएच पावर इन, अंदर की तरफ एरो आ रहा है, ये देखिए यहां पर आ रहा है ना, तो ये 4.2 वोल्ट, यानी इसको चाहिए क्या? बक बनाने के लिए इसमें जो वोल्टेज चाहिए वो क्या चाहिए? वीपीएच चाहिए। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, वीपीएच इसको चाहिए। तो कह रहा आउटपुट बैक एसएमपीएस, तब आउट करेगा। पहले चाहिए इनपुट में, तभी क्या करेगा? आउट करेगा। ठीक है भाई, क्या क्या बनाएगा थोड़ा देख लीजिएगा। बक वोल्टेज हो गया। इसी 2 नंबर सेक्शन पे देखिए यहाँ पर और क्या दिया गया है कि भैया एलडीओ 1 भी बनाएगा, 2, 3, 23, 19 और ये जितने भी एलडीओ है, हाई लो, और इस सारे एलडीओ को भी आउटपुट करेगा, यानी बक वोल्टेज आउट करेगा और एलडीओ वोल्टेज। हम लोग पहले ही जान चुके हैं इसके बारे में, फिर से आ गया वही। ठीक है, तो ये इनके कुछ वोल्टेज चाहिए, कुछ को वीपीएच चाहिए, किसी को हाई एलडीओ, किसी को लो एलडीओ। तो ये बक वोल्टेज और एलडीओ वोल्टेज को क्या करेगा? आउटपुट पावर मैनेजमेंट हो गया। कोई दिक्कत नहीं, 2 काम समझ में आए। तीसरा काम कह रहा है जनरल हाउस कीपिंग। तीसरा नंबर ये छोटे मोटे काम। हाउस कीपिंग का क्या काम होता है? छोटे मोटे काम, जैसे आरटी क्लॉक, रियल टाइम क्लॉक, टाइम बताना। एसएमपीएल, सडन मोमेंटरी पावर लॉस कराना, यानी आपने पावर स्लीप वाली बटन दबाई तो पावर क्या होता है? सडनली क्या होता है? बंद होता है, दबाते ना स्लीप मोड वाला। तो एसएमपीएल का मतलब सडन मोमेंटरी पावर लॉस, तो पावर को बंद कराया जाए। और क्या कह रहा है कि भैया क्रिस्टल को भी चालू कर दिया जाए 19.2 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ सिग्नल्स हैं उनको बना दिया जाए, आरएफ क्लॉक, रेडियो फ्रिक्वेंसी क्लॉक, बीबी क्लॉक, बीबी क्लॉक 1, क्लॉक 2, स्लीप क्लॉक, इनको भी कुछ बना दिया जाए। एनालॉग के कुछ आउटपुट लिए, टेम्परेचर को भी सेंस कर लिया जाए। छोटे मोटे काम जो है, साफ सफाई, झाड़ू पोछा, जनरल हाउसकीपिंग का काम, तो वो भी क्या करती है? ये ऐसी काम कर लेती है। तो 3 नंबर का ही हो गया। इसके बाद 4 नंबर क्या है? आरडीओ, यानी आरडीओ ऐसी इसके अंदर
इनबिल्ड कर दी गई है। उससे पहले हम लोग ये जानते ही हैं कि ऑडियो आईसी अलग होती है और ऑडियो एम्पलीफायर आईसी अलग होती है। ऑडियो आईसी को कोडेक आईसी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ऑडियो के लिए क्या कौन सा नंबर था 4, तो 4 हमारा ये दिया गया है। तो क्या इधर चलने के लिए क्या चाहिए वीपीएच, इस सेक्शन को लिखा है ऑडियो कोडेक। माइक भी बनाएगा, स्पीकर भी चलेगा, माइक्रोफोन भी चलेगा, हैंडफोन भी चलेगा, एयरफोन भी बजेगा, यानी पूरा काम क्या है ऑडियो का भी इसी के अंदर होने वाला है। ठीक है, बिगड़ गया ये। ओ, सीमा है इधर सपने में क्या, जाओ बदल के आओ यार। ए नीली शर्ट, हाँ तुम तो जाओ जाओ, उसमें शर्माने वाली कौन सी बात है। तो ये ऑडियो का भी सेक्शन क्या है इसी के अंदर है। इसके बाद कह रहा है 5वां आईसी लेवल इंटरफेस, यानी आईसी से क्या है, एक आईसी दूसरे आईसी से कम्युनिकेट, बातचीत, कि भैया पावर आईसी को पावर पहुंचाना है, कब आना है, कब सिग्नल जनरेट करना। तो 5वां नंबर कहाँ पे है हमारा, ये दिया गया है। तो कह रहा है ऑन ऑफ करना, रीसेट करना, ये भी काम किसमें आएगा, आईसी लेवल इंटरफेस। इसके बाद मेमोरी लॉजिक एंड यूनिट। लॉजिक या गेट्स जो होते हैं वो आईसी को बनाने के लिए किया जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आईसी को या फोन को बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनिक्स की आवश्यकता होती है, बेसिक, डिजिटल और माइक्रो प्रोसेसर। याद है किसी को? और अगर हमको रिपेयरिंग सीखनी है तो हमें बेसिक पे फोकस करना है, डिजिटल हमें बनाने पे फोकस करना होता है, डिजिटल। तो 3 चीज़ों से ही फ़ोन मिलके बनता है, बेसिक, टॉनिक, डिजिटल और माइक्रो प्रोसेसर। तो ये गेट्स या लॉजिक्स जो होते हैं ये काम करते हैं, कब किस सेक्शन में कितने वोल्टेज जाएगा, आएगा, इनपुट होगा, वो सब गेट तय करते हैं। जैसे एंड गेट लगा होता है आपके इन्वर्टर में। इसके बाद देखिए यहाँ पर पावर और रीसेट के बारे में भी सिग्नल भेज देगी। पीएस होल्ड पढ़ चुके हैं नहीं पढ़ चुके बताओ पहले? पीएस होल्ड भी आएगा इसमें, ठीक। तो पावर और रीसेट ये सिग्नल भी भेजेगी। कंट्रोलिंग क्लॉक और डेटा क्या है, एससीएल और एसडीए या मीसो और मौसी, ठीक है, ये भी चलेगा अगर इससे नहीं होगा। तो ये इसकी क्या है, पूरी की पूरी फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम है। ये आईसी खुद बता रही है कि हम क्या क्या काम कर लेते हैं। जैसे आप लोग कहीं जाते हैं ना जॉब के लिए इंटरव्यू देने, तो वहाँ पे लिखवाते हैं कि भैया हम कंप्यूटर पढ़ लेते हैं, चला लेते हैं, गाना गा लेते हैं, डांस कर लेते हैं, जो कुछ लिखते हो आता है नहीं आता है। तो ये आईसी खुद बता रही है कि भाई क्या क्या काम कर लेते हैं। तो ये इसके काम हो गए जाके। यहाँ पर इसका दिया गया है फुल फॉर्म। एचके का मतलब हाउस कीपिंग, एनसीपी का मतलब नेगेटिव चार्ज पंप, पीडीएम का पल्स डेंसिटी मॉड्यूलेशन, आरसीओ का आरसी ऑसिलेटर, आरटी रियल टाइम, एसएमपीएल का मतलब सडन मोमेंटरी पावर लॉस, एसएमपीएस का मतलब स्विच मोड पावर सप्लाई, एसपीएमआई का मतलब होता है सिस्टम पावर मैनेज इंटरफेस, एक्सओ का मतलब क्या है, क्रिस्टल ऑसिलेटर। तो सब यहाँ पर पूरा का पूरा दिया है, आप पढ़िए खाली। लेकिन हिंदी में नहीं मिलेगा, मिलेगा इंग्लिश में। तो थोड़ा बहुत अपना चैट जीपीटी या क्या नाम करके ग्रॉक वगैरह से सब चीज़ें पूछ के आप सीख सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? कुछ थोड़ा पल्ले पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है? ये इंटरनल जो है ब्लॉक डायग्राम, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। अब ये कितने 82 पेज की है, हम लोग क्या क्या इसके अंदर रीड कर सकते हैं। तो पहले तो हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे इसका फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, फुल फॉर्म, ठीक। अब यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, आईसीयू की जो पिने हैं उसकी वर्किंग दी गई, आप इनको पढ़िए। पिन डिटेल आ गया, क्या आ गई, पिन डिटेल। पिन डिटेल भी पढ़ने वाली चीज़ है। बोर्ड के अंदर क्या है, पॉइंट आपस में जुड़ जाते हैं, निकल जाते हैं। तो पहले तो एनसी देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। 9 पॉइंट तो ऐसे हैं जो कि कनेक्टेड ही नहीं है, एनसी है, इनका बोर्ड के अंदर कोई काम नहीं है। तो नहीं है तो भाई क्यों यहाँ पे दिए गए, सुन रहा है। कंपनियां बड़ी होशियार हैं कि भैया इसमें कुछ हमें बढ़ाना होगा तो इन बॉल का हम क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। और जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। पूरी ऐसी हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले भी बता चुके हैं, जैसे लोग घर बनवाते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर सरिया छोड़ देते हैं,
क्यों छोड़ देते हैं कि भैया इन फ्यूचर अगर हमें यूज करना हो तो हमें तोड़ फोड़ नहीं करनी पड़ेगी, इन्हीं सरिया पे हमारा दूसरा क्या होगा, पिलर हमारा खड़ा हो जाएगा। देखा है कि नहीं देखा है? छोटे बच्चों को कपड़े खरीदने गए हो? आज जिनकी शादी होगी वो गए हैं मान लो, तो कैसे खरीदते हो? क्यों बढ़ा लेते हो? वो बढ़ेगा, क्या करेगा, बढ़ेगा। अपने लिए फिक्स लेते हो भैया, आप तो बढ़ने वाला स्टेज हो गया। तो कंपनियां वही होशियार है, पूरी की पूरी ऐसी उनको बनाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे पॉइंट को क्या कर लेते हैं, वो यूज कर लेते हैं। पावर हो, सीपीयू हो, एमएमसी हो, वो बाद में इनका यूज कर सके, इसलिए पॉइंट छोड़ देती है। इसके बाद देखिए यहां पर ग्राउंड 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 ग्राउंड, ये जब दिए गए ग्राउंड जुड़ जाए आपस में, कोई दिक्कत नहीं है। आपने हल्की सी आयरन ज्यादा गिट्टी, उसको दर्द हुआ, रोने लगा, और जब रोएगा तो सब मोहल्ले वाले आएंगे ना, उसके साथी बचाने वाले, गले मिल के छुपाएंगे तो गले मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सब क्या है, ग्राउंड में। इसके बाद दो दो बॉल हमारे जुड़ जाते हैं। देखिए डबल डबल पॉइंट दिए गए, यहाँ 3 दिए गए हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। और अब देखिए खुद ही आप देख लीजिए, S5 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 क्या है, ग्राउंड। जुड़ जाए तीनों, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों एक ही है। S5 प्लस स्विचिंग, तीनों आपस में जुड़ जाए, कोई दिक्कत वाली बात, तीनों एक ही पॉइंट है। ये तीनों एक ही है, ये तीनों एक ही, ये तीनों है, ये 3, ये 2 एक ही है, ये 2 एक है, ये 2 है, ठीक है। ऐसे ये देखिए ग्राउंड बूस्ट, ग्राउंड बूस्ट, ये नहीं होगा, ये M अलग है, माइनस है, और ये क्या है, पॉजिटिव है, ये नहीं होंगे। ये देखिए VDD S1 और S7 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 S7, ये नहीं हो सकते। देखिए 3 है, 7 है, ये नहीं हो सकते, 4 है, लेकिन ये हो जाएंगे 4, 5 है, और ये 6 है। तो घबराओ नहीं, काम करो, स्टेटस भी डाउनलोड करो, देखो अगर 2 पॉइंट अगर आपस में जुड़ जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, कई जगह पे समस्या होती है, तो उसके लिए आपको बताया भी गया है कि आप ग्लू वगैरह कैसे, फुल फॉर्म वगैरह दिए गए। जितना चाहो उतना पढ़ो भैया, इसके बारे में 2-4 चीज़ें हैं जो हम लोग रीड कर लेते हैं। ये रहा आपका बूट सीक्वेंस, पावर ऑन सीक्वेंस। क्या रहा ये आपका, पावर ऑन सीक्वेंस।